अभी हम मिलन मोड़ पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ आपको हम अभी एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो यहाँ छात्र छात्राओं को उनके आत्म सुरक्षा के लिए प्रतिदिन 2 घंटे कराटे का प्रशिक्षण देते हैं, वह भी बिल्कुल निःशुल्क। और इनके प्रशिक्षित कुछ बच्चे राज्य स्तर पर मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। उन बच्चों से भी हम मिलवाएंगे, लेकिन पहले हम कराटे कोच से मिलते हैं। सर, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं राम छेत्री, शिडोकान कराटे इंचार्ज वेस्ट बंगाल। ये आपके मन में कब आया ये बात कि हम बच्चों को उनके आत्मरक्षा के लिए सिखाएं करते हैं? ऐसी तो मेरा मन में पहले से ही था। पहले से ही मैं निःशुल्क ही प्रशिक्षण देता था गांव के लड़के को, लेकिन अपना थोड़ा माली हालत ठीक नहीं होने के कारण मैं बार बार जाता था काम वाम के लिए, तो इसीलिए इन लोग को प्रशिक्षण दे नहीं पा रहा था। तो बाद में अचानक मेरा शिवा भाई के एक कमेंट के कारण मेरा ये मन बदल गया। फिर मैं इन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने लग गया। कितने साल हो गए आपको बच्चों को? अभी 7 से 8 साल हो गया। 8 साल हो गए करते हैं। कभी इस बीच कोई बाधा आई कहते हैं कि हम बच्चों को शिक्षित करने में एक संसाधन किया किसी चीज़ की? हाँ, कमी तो बहुत आती है, अड़चनी बहुत आती है, लेकिन हम लोग किसी हालत में पार कर जाते हैं। करते हैं। आपके सिखाए हुए कितने बच्चे अब तक आगे बढ़े होंगे? अभी तक मेरा विशेष तो हम लोग गर्ल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। गर्ल्स के ऊपर ध्यान देके उसे हम लोग प्रशिक्षित करते हैं, ताकि समाज में बाहर प्रताड़ित ना होना पड़े, अकेले जाते समय किसी का सहारा उन्हें ज़रूरत महसूस ना हो, खुद स्वयं रक्षा कर सके अपना। तो अभी तक मेरा 8 लड़की ब्लैक बेल्ट हो चुकी है इस शिक्षा में, और 3-4 लड़कियों ने नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लाई है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। और जो हम लोग का तराई डुअर्स पुलिस गेम होते हैं वहीं से भी गोल्ड लेके आई है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसा जो गोल्ड लेके आती है पुलिस गेम से। तो आपने सुना अभी इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने 8 साल से इस यात्रा को 8 साल पहले शुरू किया था और अभी भी ये जारी है कहते हैं। और अब हम उन बच्चों से भी मिलवाएंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर मेडल प्राप्त कर चुके हैं। सर, प्रियंका हैं जो हिमाल तराई पुलिस गेम में गोल्ड मेडल भी प्राप्त की हैं और पिछले कई साल से यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। तो हम प्रियंका जी से पूछते हैं कि कैसे वह जो है अपनी सफलता प्राप्त कर रही हैं और कैसे अभी और आगे इनका क्या लक्ष्य है। सर, सबसे पहले अभी हम जो देखते हैं कि लड़कियों का ना ऐसा होता है कि जब रास्ते पे चलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है कि कोई देख रहा है, लेकिन जब अगर कोई कराटे से तो वो मतलब बिना कोई सोचे वो चल सकती है कि वो, क्योंकि उसे पता है कि हम अपना रक्षा कर सकते हैं, और लड़कियों में यह होना चाहिए। और उसके बाद जब मैंने 2013 में ये ज्वाइन किया था, और उसके बाद इंटरेस्ट अपने आप जग गया। फिर सर के साथ किया। उसके बाद जब मैं भी पहले जब आई थी सहमी सी डरी सी रहती थी। उसके बाद जब सर ने मुझे बताया कि लड़की हो तो क्या, लड़की में ही तो माँ काली के रूप होता है ना, इसीलिए तब से मैं क्लास कर रही हूँ। फिर जब मैं बाहर जाती थी खेलने तब से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। उसके बाद अभी कर रही हूँ अभी तक। ये प्रियंका जी ने कहा लड़कियों में ही माँ काली का रूप होता है। हम प्रियंका जी, आप इसके बाद क्या चाहेंगी? कहते हैं कि हम आगे खुद भी बच्चियों को प्रशिक्षित करें। हाँ जी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अपना देश का नाम रोशन करूँ, ताकि बाहर जाके खेल के अपना झंडा लेके फहरा सकूँ। उसके बाद मैं भी सोचूंगी कि बच्चों की तरह सर की तरह एक क्लास खोल के फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकूँ। तो आप पहले बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे थे, फिर ये बच्चों को कराटे की बात सिखाने कहाँ से आई आपके मन में? देखिए सर, आजकल की ये जो हम लोग का मानव समाज है वो बहुत ख़त्म होते हुए जा रहा है। मेरा सोच ये था कि किसी भी लड़की को सेल्फ डिफेंस के लिए उसमें अपना कला हो तो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा। तो अभी यहीं पर कोई था गाँव का किसी के एक का बेटी, वो कहीं पर कराटे सीखी थी, तो उसको कराटे में कोच देखा मैंने, तो देखा कि हाँ मेरा भी इतना बच्चे में साल से मैं करा रहा हूँ, तो इनको भी किसी को कराटे सिखा पाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे पास कराटे का कला नहीं, इसलिए मैंने उस सर से आके बोला, तो ये रामचंद्र सर जो है सिखा रहे थे, उनसे बोला सर देखिए अगर ये बच्चे को भी आप ऐसे कराटे सीख के बैठे हैं, फिर भी कुछ हो रहा है तो अच्छा रहेगा बोले।
तो वो 1-2 दिन में आप ठीक है भाई करेंगे बोल के अभी इसे निःशुल्क में करना शुरू किया। पहले वहीं पर करते थे हम लोग यहाँ पर, बाद फिर यहाँ पर आ गए। तब ये सोचते देखिए मेरा तो अगर किसी भी निचले स्तर का बहुत लोग हैं उनमें से देखिए किसी बच्चे की अभी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, जैसे मैं ये भी बोलना चाहता हूँ तो सर को बोला तो सर आया कराटे के लिए, तो ऐसे अभी किसी को मैं बोलना चाहता हूँ आसपास में अगर कोई भी इंग्लिश में पढ़ाने वाला हो तो कोई भी बच्चे जिसके इंग्लिश ना पढ़ पाए हो उनको ऐसे अपना टाइम निकाल के 1-2 घंटा सुबह या शाम में दिया जाए तो बच्चों भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल देखिए नेट चलाने के लिए इंग्लिश चाहिए, कहीं ना कहीं इंग्लिश ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए कोई अगर इंग्लिश में निपुण करने के लिए आगे आ जाए तो खुश रहेगा। उम्मीदवार है सुजल बेसरा जी से, जिन्हें बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड इसी साल मिला है। सुजल जी, आप कितने साल से सीख रहे हैं? हम यहाँ 3 साल से सीख रहे हैं। 3 साल से। आपके मन में कब आया कि हमको कराटे सीखना है? हम एक बार जब नदी नहाने के लिए गए थे तो एक लड़का आके हमारे दोस्तों को मारे थे, हम उनको जब बचाने गए थे तो हमें उल्टे मार पड़ गई। एक बार शिवादा ने बोले कि यहाँ पे कौन कौन कराटे सीखना चाहता है, ट्यूशन में बोले तो हम बोले हम सीखेंगे। फिर हमने कराटे ज्वाइन कर लिया। हमको उस दिन का याद आ गया जब हम मार खाए थे। फिर हमने सोचा इस बार कराटे सीख के साथ हम अपना सेल्फ डिफेंस और दूसरों को भी बचा सकेंगे, इसलिए हम कराटे सीखने आ रहे हैं। तो देखा आपने, सुजल बेसरा जी, इनके एक दोस्त को एक बार मार पड़ी थी और उसको यह बचाने गए थे तो यह भी पिट गए थे। तब उसी के बाद इन्होंने पढ़ लिया कि हमें भी जो है सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखना है कहते हैं। तो हम सभी दर्शकों से और बच्चों से चाहेंगे कि वह भी आत्मरक्षा के लिए इस तरह का प्रशिक्षण लें, लेकिन इसका दुरुपयोग न करें, सिर्फ आत्मरक्षा के लिए और समाज में महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा के लिए ही इसका प्रयोग करें। धन्यवाद।